कांड। जानिए क्या थी उस खौफनाक रात की कहानी जब तंदूर में जलाई गई थी एक महिला की लाश। जब भी देश के सबसे चर्चित हत्याकांड की चर्चा होती है तो वहाँ तंदूर कांड का जिक्र जरूर होता है। दुनिया तंदूर कांड को नैना सहानी मर्डर केस के नाम से भी जानती है। वजह इस केस के मशहूर होने की वजह हत्या से ज्यादा हत्या के बाद लाश को ठिकाने के लिए अपनाया गया तरीका था। सुनकर आप कभी कभी दहल जाएगा, हत्या की वजह और भी अजीब थी। तो आखिर क्या है तंदूर हत्याकांड या फिर नैना सहानी हत्याकांड की पूरी कहानी? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने कभी ये तंदूर हत्याकांड के बारे में थोड़ा बहुत सुना भी होगा तो हमारा दावा है कि आप शायद आज भी इस हत्याकांड से जुड़ी कई अहम पहलुओं से अनजान होंगे, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सब कुछ डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये केस ऐतिहासिक था, क्योंकि भारत में पहली बार एक मर्डर केस की जानकारी में कई नई चीज़ों को अपनाया गया था। क्या थी वो चीज़ें बताएंगे आगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कमाल सिद्दीकी। आप मुझे देख रहे हैं एक बार तक पर। तमाम देशों की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एक बार तक को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब कहानी शुरू करते हैं। तो जुलाई 1995 रात के लगभग 11 बज रहे थे। दिल्ली पुलिस के दो जवान कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल दिल्ली के सबसे पास इलाकों में से एक जनपद पर गश्ती पर निकले हुए थे। जब ये लोग गश्ती कर रहे थे तभी उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी जो जोर जोर से आग आग चिल्ला रही थी। ये महिला उसी इलाके में सब्जी बेचने का काम कर रही थी। उस महिला की आवाज़ सुनकर दिल्ली पुलिस के दोनों जवान उस तरफ भागे तो उन्होंने देखा कि इलाके के मशहूर होटल में से एक अशोक यात्री निवास से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। अब्दुल नजीर ने तुरंत आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी और खुद अपने साथी के साथ भागते हुए होटल यात्री निवास के करीब आ गए। करीब आकर पता चला कि आग की लपटें होटल यात्री निवास के अंदर मौजूद बगिया बार रेस्टोरेंट से आ रही है। जैसे ये पुलिस वाले रेस्टोरेंट के करीब पहुंचे उन्होंने देखा कि गेट पर ही होटल का मैनेजर केशव कुमार मौजूद है। आग के बारे में पूछे जाने पर केशव ने बताया कि रेस्टोरेंट में पार्टी के बहुत सारे पुराने पोस्टर बैनर पड़े हुए थे, उन्हें ही जलाया जा रहा है। पुलिस वाले इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर केशव कुमार उन्हें किसी तरह बाहर ही रोक लेता है। अब पुलिस वालों को अंदाजा होने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए दोनों पुलिस वाले वहां से हट जाते हैं। मगर एक कांस्टेबल अब रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ चला जाता है और वहां से एक दीवार फांदकर अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट के किचन वाले इलाके में मौजूद तंदूर में दो लोग मिलकर कुछ जला रहे थे। नैना के शरीर का मुख्य हिस्सा जल चुका था, सिर्फ नैना का जूड़ा था जो पूरी तरह से नहीं जल पाया था। आग की भयंकर गर्मी की वजह से नैना सहानी की हथेलियां पेट फटकर बाहर आ गई थी। जब आग के बारे में गेट पर केशव कुमार से पूछा गया था, उसने बताया था कि पुराने पोस्टर बैनर जलाए जा रहे हैं। मगर जब कांस्टेबल अंदर आकर पूछता है तो दोनों बताते हैं कि दरअसल हम बकरा भून रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल को इस बात पर भी भरोसा नहीं होता है और वो तंदूर के आसपास चीजों को गौर से देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक इंसानी हाथ पर पड़ती है। कांस्टेबल समझ जाता है कि ये लोग किसी इंसान को जला रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल जलते हुए हाथ को देखने के बावजूद अनजान बनकर बाहर चले जाते हैं। अंदर से निकलकर कांस्टेबल पुलिस की टीम को तुरंत घटनास्थल पर आने के लिए कहती है। सुशील को नैना पर शक था। नैना सहानी किसी गैर मर्द से नाजायज संबंध थे। धीरे धीरे इस नाजायज रिश्ते के बारे में सुशील शर्मा को खबर हो जाती है, जिसके चलते सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना सहानी को गोली मार दी। फिर उसकी लाश को पॉलीथीन में पैक किया, फिर कपड़े में लपेटा, लेकिन उठा नहीं पाया तो घसीटकर कमरे से अपनी कार तक लेके गया। सुशील नैना को मारने के बाद उसे यमुना नदी में फेंक देना चाहता था, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई देख न ले तो उसने अपने ही रेस्टोरेंट में नैना के शव को जलाने की सोच ली। थोड़ी देर में पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है और अचानक धावा बोलकर अंदर मौजूद शख्स को पकड़ने की कोशिश करती है। उस समय तंदूर के पास दो लोग मौजूद थे, जिसमें से एक शख्स किसी तरह पुलिस की पकड़ से भागने में कामयाब हो जाता है, मगर पुलिस केशव कुमार नाम के शख्स को पकड़ लेती है। जल्दी से जल रही तंदूर की आग को भी बुझाया जाता है तो वहां का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तंदूर के ऊपर एक इंसान की लाश रखी हुई थी जो काफी हद तक जल चुकी थी। उसका चेहरा पहचानना भी नामुमकिन हो चुका था, हालांकि अभी उसका जबड़ा नहीं जला था। इससे अंदाजा हो रहा था कि ये लाश किसी महिला की है। अब पुलिस वाले तत्काल गिरफ्तार किए गए केशव कुमार से पूछताछ करना शुरू कर देती है। एक हिला देने वाला खुलासा होता है। केशव कुमार बताता है कि बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर है, जबकि तंदूर पर जिसकी लाश पड़ी हुई है वह इस रेस्टोरेंट के मालिक सुशील शर्मा की पत्नी नैना सहानी का है।
जब पुलिस मौके से फरार हुए दूसरे शख्स के बारे में पूछती है तो केशव बताता है कि फरार हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद सुशील शर्मा था। सुशील शर्मा के बारे में जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि सुशील शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति में उभरता हुआ एक बड़ा चेहरा था। दरअसल सुशील शर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था और इस घटना के समय वह दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। नैना साहनी भी किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। अब पुलिस सुशील शर्मा की तलाश में लग जाती है। फिर ये खबर मीडिया के जरिए आग की तरह दिल्ली और पूरे देश में फैल जाती है। एक महिला की हत्या की गई, फिर उसके शव को टुकड़ों में काटकर तंदूर में जलाया गया। हर कोई गुस्से में था और जल्द से जल्द इस केस के मुख्य आरोपी सुशील शर्मा को सलाखों के पीछे देखना चाहता था। पुलिस भी हर हाल में सुशील शर्मा को गिरफ्तार करना चाहती थी, मगर सुशील शर्मा था कि पुलिस की पकड़ में आ ही नहीं रहा था। सुशील को फरार हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था। पुलिस अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई थी। इसी बीच कुछ मीडिया संस्थानों से उड़ती उड़ती खबरें चलने लगी कि पुलिस अब सुशील शर्मा का एनकाउंटर करने का मन बना रही है। इसी के बाद अचानक से 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बेंगलोर से गिरफ्तार कर लेती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि एनकाउंटर की तैयारी की अफवाह के बाद सुशील ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। सुशील की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में कई हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक सुशील शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट था, जबकि नैना साहनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। साथ ही नैना ने कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी हासिल की थी। एक जमाने में सुशील और नैना साहनी दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया करते थे। इसी दौरान सुशील और नैना की दोस्ती हुई, फिर दोनों काफी करीब आ गए, इतने करीब कि लोग इनमें रहना शुरू कर दिया। खुलासे के मुताबिक नैना साहनी रिलेशनशिप में आने के बाद पॉलिटिक्स से काफी हद तक दूर हो गई थी और बतौर कमर्शियल पायलट अपना करियर बनाने की कोशिश में लग गई। उधर सुशील शर्मा राजनीति में आगे बढ़ते गए। दोनों कुछ समय बाद मंदिर मार्ग के एक अपार्टमेंट के बतौर पति पत्नी के साथ रहने लगते हैं, लेकिन उन्होंने उस शादी को सबके लिए सामाजिक तौर पर उजागर नहीं किया था। नैना सुशील पर लगातार दबाव बना रही थी कि इस शादी को उजागर करो। इस बात से दोनों में अनबन शुरू हो गए। बता दें कि यह पहला मामला था जिसकी जांच में पहली बार डीएनए और स्केल इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अपनी सजा के दौरान सुशील काफी बदल गया था और वो जेल में पुजारी का काम करता है। आज की खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगली खबर के साथ जो होगा आपके लिए काफी खास।